ऐ तक सकने पिक्चर वगैरह पैनल आवाम इकट्ठी हुई है। पूना शहर माशाल्लाह कितनी आबादी हुई है जी। बाईपास किया हमारे अप्लाई इंसानियत के नौजवान और ओवरसीज़ हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने इसमें जो है ना डोनेशन सारी दी है। और इसमें हमारे जो उनके दोस्त अहबाब थे, हमारे रिश्तेदार थे, सब ने जो है ना इसमें हिस्सा लिया। तो आज हमारा ये जो पूरा इस रोड का मनसूबा है ये 80% तो मुकम्मल हो चुका है, 20% बाकी है। और इंशाल्लाह नौजवानों का ये ख्याल है, उनका ये मंशूर है कि हमने उसको भी मुकम्मल करना है। 70 लाख रुपया जो है ना वो खर्च हो चुका है, जो ये सारा जो है ना ये डोनेशन। और इसमें हम जो है ना मैं इस प्रोग्राम में पूरी जो है ना वो डिटेल दूँगा। 54 लाख जो है ना वो हमें इस रोड के लिए वो डोनेशन आई थी। और उसके बाद कुछ रोड को हमने मज़ीद एक्सटेंड किया, उसके लिए 10 लाख जो है ना ये नौजवानों की जो है ना वो डोनेशन आई। उससे हमने जो है ना 72 लाख ये सारा मनसूबा जो है ना इसको मुकम्मल किया है। और इंशाल्लाह जो रहता काम है उसमें हमारा प्राइमरी स्कूल रेडीकुंड है, उसके लिए डॉक्टर सोहेल साहब ने जो है ना ये बड़ा किरदार अदा किया है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार परवेज़ साहब का, इमरान साहब का और डॉक्टर सोहेल साहब का। उसके बाद हमारे भाई जो है ना अमजद साहब लंदन से, उन्होंने भी जो है ना 10 लाख का जो है ना स्टार्ट लिया था। और उसी काम को आज हम जो है ना करने जा रहे हैं। तो आपका बहुत मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया है, आपने इधर अपना कीमती वक्त निकाला है हमारे लिए। मैं सबसे पहले अपने ओवरसीज़ भाइयों का, बेटों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, मेरे ख्याल में आपकी मदद आप बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब हमने शुरू किया था 10 लाख मेरे भाई अमजद साहब ने और मेरे भाई इमरान साहब ने इसका स्टार्ट लिया था। उसके बाद डॉक्टर सोहेल साहब, परवेज़ साहब ने बहुत कोशिश करके अपना भी जो है ना उन्होंने पैसे डोनेट किए हैं। बाद अपने अजीज़ कारब सारे के, कोई वेद साहब की फैमिली से, कोई जावेद साहब की फैमिली ने भी बहुत ताउन किया है। तो इंशाल्लाह हम जो है ना इन सब के इंतहाई मशकूर हैं। बाकी बातें बाद में जो हमारी तकरीब भी है उसमें होंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला से हम दुआ हैं कि अल्लाह ताला हमें इस आइंदा भी इसी तरीके से इस्लाह फाउंडेशन को चलने की तौफीक अता फरमाए और सबको अपने साथ अपना एक दूसरे के साथ तामन की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम के मेज़बान ख़ुसूसी नंबरदार फजल करीम साहब की फरमाई और ये सारा प्रोग्राम उन्हीं के बेटे वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के मेहमान गिरामी हैं चौधरी जावेद इकबाल साहब, मेंबर जिला कौंसल रोड़ा, उनको खुशामदीद कहूँगा। चौधरी मोहम्मद यूसुफ जेपी साहब जो हमारे प्रोग्राम के इस रोड के बहुत बड़े डोनर भी हैं, उनको भी मैं यहाँ पर स्टेज पर खुशामदीद कहूँगा। हमारे इस प्रोग्राम में कसगुमा से वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत चौधरी नवाज लाख के दस्त रास्त चौधरी साबिर हुसैन, आप गाड़ी तशरीफ फरमाएँ। हमारे इस रोड के लिए 3 लाख इन्होंने डोनेशन किया है, उनको भी खुशामदीद कहूँगा। चौधरी अमानत साहब हमारे
हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं उनको भी मैं खुश आमदीद करूँगा। इस प्रोग्राम में चौधरी जुल्फ़ार नज़ीर साहब हैं, चौधरी इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, चौधरी रियाज सागिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुश आमदीद कहूँगा। अब इस हाजी मोहम्मद याकूब साहब हमारे पट्टी से तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुश आमदीद कहूँगा। मिर्ज़ा मुश्ताक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुश आमदीद कहूँगा। और उसके बाद आज हमारे इन नौजवान जिन्होंने इतने बड़े काम को तकमील तक पहुँचाया, उसमें डॉक्टर सोहेल रज़ाक साहब, चौधरी परवेज़ साहब और एक तीसरे जो है ना रुकन ने आना था लेकिन वो तशरीफ नहीं ला सके, चौधरी इमरान हुसैन आफतल्ला वो नहीं आ सके। उनकी तरफ से उनके वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब जो है ना नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरदार मोहम्मद रफीक साहब तशरीफ फरमाएँ, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। तो अब जनाब मेज़बान नंबरदार फजल इब्राहिम साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها يا رسول الله ما سلم عليك يا محبوب الله صلى الله عليك يا رسول الله ما سلم عليك يا حبيب الله हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतना ज़्यादा चाँद तारों अपनी रंगत पर, ना इतना ज़्यादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मेहमान ग्रामी, ये जो हमारे हाजी सैयद मोहम्मद रोड की तय तकलीफ है और ये आपकी मदद मैं इसकी आपके सामने कुछ डिटेल साथ साथ बताता रहूँगा। हमारी इस रोड का पहला जो मंसूबा है वो 2001 में शुरू हुआ। चौधरी मोहम्मद रशीद साबिक वज़ीर कानून MLA हल्का LA6 उन्होंने इस हमारी रोड के लिए 50,000 उस वक्त
फंड दिया और हमने 22 गाला से ये कुंड तक इस रोड का इफ्तिताह किया। और इस रोड के लिए सबसे पहले जो है ना उनकी बड़ी खिदमत, और उसके बाद फिर साथ साथ इसका जो है ना ये सिलसिला चलता रहा। इस रोड को उस वक्त ओपन कराने के लिए मैं उन शख्सियत का नाम ना लूँ तो ये गलती होगी। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार नंबरदार खैर मोहम्मद मरूम का और उनके ख़ानदान का है कि 22 गाला से लेके ये हमारी आर्मी की एक छोटी सी पोस्ट है, यहाँ तक उनकी ज़मीन आती है और उन्होंने अपनी 6 किनार ज़मीन और उस वक्त इस खानदान से मोहम्मद सादिक मरहूम थे, नंबरदार करीम साहब बैरून मुल्क थे, अंकल खालिद साहब बैरून मुल्क थे। जब हमने इस रोड का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ से भी रोड निकलती है आप मेरी ज़मीन के अंदर से कि ये उनकी लिए भी उनकी रूह के लिए अल्लाह ताला ने उनकी रूह के द्वारे जगह अता फरमाई। नक्का पतला पूना जो रोड है, इस खूबसूरत तकरीब में मौजूद तमाम शुरका जो आए उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की यह खूबसूरत रज़म जो कि हाजी सैयद मोहम्मद मरहूम रोड की इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए सजाई गई है, सबसे पहले आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ से और आल नंबरदार फैमिली की तरफ से खुशामदीद कहा जाता है। उसके बाद आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जाता है जो कि अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो हमारे इलाके के वो नौजवान जो कि ओवरसीज हैं, जिनकी ये काविश थी कि अपनी मदद आपके तहत ये रोड बनाई जाए, उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मनसूबा तैयार किया और ये आज पाया तकमील तक पहुँच सका। और इसके अलावा फलाह के तमाम मेंबर्स का अगर मैं अकेले के नाम भी लूँ तो वक्त में इतनी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इस तंजीम के प्रेसिडेंट जनाब परवेज अख्तर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर सोहेल जनाब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी ये क़यादत में सारा काम हुआ है। आज हाजी सैयद मोहम्मद रोड का मुसब्बा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इंसानियत के डोनेशन से बनाए हुए नंबर सैयद मोहम्मद नंबरदार रोड के इफ्तिताह के मौके पर मैं आने वाले तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी और स्टेज पर बैठे हुए तमाम अहबाब का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं फलाह इंसानियत फाउंडेशन और वो तमाम डोनर जिन्होंने हमें खती रकम देकर इस मनसूबे को तकमील तक पहुँचाया, मैं तमाम डोनर और फलाह इंसानियत के तमाम मजदूरों का शुक्रगुजार हूँ। फलाह इंसानियत के सीनियर मेंबरान जो यहाँ मौजूद हैं, चौधरी परवेज, डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर असद और बाकी जितने भी लोग हैं, मैं इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारे इन बच्चों ने वो काम कर दिखाया जो ना हम बड़े कर सके ना हमारे चाची उम्मीदी कर सके। पंडाल में जो भी मेहमान हैं, चेयरमैन परवेज अख्तर साहब, वाइस चेयरमैन रज़ाक साहब, भाई महफूज साहब, अंकल याकूब साहब और जो भी तशरीफ फरमा हैं, चौधरी जावेद साहब और साहब भाई साबर साहब और पंडाल में जितने भी मेरे दोस्त बाप बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं जो भी बातें करूँगा ये समझें कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन के सदर की हैं, बात ज़बानी मेरे हो रही हैं। तो भाई ने कहा था
कि हमारा मिशन है कि फलाह इंसानियत इसलिए बनाई थी कि इंसानियत की खिदमत करना है, और जहाँ तक मुमकिन हो सका हम खिदमत करेंगे इंसानियत की। दूसरी बात कि वो फखर से कह रहे थे कि हमें 1.5 साल में तकरीबन मंथली बेसिस का जो 32 लाख रुपया हमने डोनेट किया है, डोनेशन हमारे जो भी मेंबर हैं उन्होंने किया है, उस पर भी मैं सब मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये स्कूल सड़क के अलावा डोनेशन है जो मंथली बेसिस पे दुबई, सऊदीया और इंग्लैंड से इन लोगों ने इकट्ठी की है। स्कूल सड़क के तमाम डोनर्स का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया है कि हमारे अदारे पे इतना एतमाद करके उन्होंने जो है हमें डोनेट किया है। उसके बाद अमजद महमूद, अदरीस और औरंगजेब और बिशारत इनकी आपस में बैठक हुई, और फिर ये काफिला जो है ना इंग्लैंड में पहुंचा, और वहाँ पे डॉक्टर सोहेल साहब, परवेज साहब, इमरान हुसैन साहब उन्होंने इसका साथ दिया। दुबई में सफ़ीर साहब और तनवीर साहब, सोहेल अशरफ साहब उन्होंने इसका साथ दिया, और फिर ये सारा काफिला जो है ना बनता गया। शुरू में तो इन्होंने जब ये क्याम अमल में लाए, और मेरी तो विशाल आपने मुनव्वर साहब की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप अकाउंट आपके नाम से खुलेगा, और हम जो भी रकूम है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजेंगे, और उसके बाद हमने जिस बंदे को रिकमेंड करना है उसको आपने इमदाद दे दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम सिर्फ इनके अकाउंट के कस्टडी हैं। इसके अलावा रस्सी को मजबूती से पकड़ सको और तबक्के में ना पड़ो। तो आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तमाम छोटे बड़े जितने भी प्रोग्राम में शामिल हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से और फलाह इंसानियत फाउंडेशन की तरफ से। तो आपको सबको सबसे पहले वेलकम कहता हूँ और सबका शुक्रगुजार भी हूँ। और मेरे भाइयों की तरफ से स्पेशली जो सऊदीया में मुकीम हैं उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया था कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने सबका शुक्रिया अदा करना है। जिस भाई ने भी जितना हिस्सा डाला इसमें अपने कॉल से, अपने फेल से और अपने जेब, तो सबकी तरफ से बहुत मतलब शुक्रिया। और अल्लाह आपको खैर दे, और हमारे आगे बहुत से काम आने वाले, तो उसमें आप सब भाइयों की मदद भी चाहिए होगी। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा, बस आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन भाइयों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सरकार मियाँ साहब का शेर पेश करना। सरकार मियाँ साहब को हो वल हमद सना इलाही, अवल हमद सना इलाही, ते जो मालिक हर हदा उसदा नाम चितारन वाला किसे मदान नहीं हरदा। हो जो किसे दा आशिक होवे ते उसे दी गल करदा।
सौ मक्कड़ बहाने ला के उसे भी मर्दे मर्दा क्या करनी हो लाला। वक्त लिहाज से इत्तेफाक के साथ अहले की गुजरा हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं पंजाबी में भी एक मुहावरा कहावत है, साल भरा हो भरा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी मेहमानान गिरामी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद साहब जो है ना HDL के ऑफिसर हैं, वो पीछे भी तशरीफ फरमाएं, उनको कुछ मजीद भी कराएंगे आगे से। जनाब जितने भी इस इजहार में बैठे हुए हैं, दोस्तों, कारब, अजीज भाई, मैं सबको सलाम देता हूँ और सब का तहे दिल से मशकूर हूँ जो टाइम निकाला और ये इस इज्तिमा में दाखिल हुए और जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचाया। और इस गांव की आज तकरीबन हमको यहाँ से गए हुए 32 साल हो गए, पूना से बलवाड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है कि पूना से जो लगाव है आज भी उसी तरह है। रोजी रिजक के सिलसिले में लोग अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, कहीं कहीं चले गए, लेकिन ये है कि कोई चंद लोग हैं जो अपने गांव की या अपने शहर से जिनको लगाव होता है या जहाँ जिस गांव में वो जहाँ से जिनकी नशो नुमा हुई है वहाँ के लोगों से लगाव रखना हर बंदे के बस की बात है। तो स्पेशली मैं आपको बताऊं कि हमारे भाइयों का हमारा बहुत लगाव है आज भी पूना से, कि वहाँ तारफ वालिद साहब की वजह से है कुछ, हमारा बड़े भाई अभी रह रहे हैं स्टिल जो डोमेस्टिक वहाँ एरिए हैं गाँव देहात में अल्हम्दुलिल्लाह से इस्लाम दुआ है, लेकिन हमारा दिल जो है वो स्टिल पूना में ही रहता है। और हर मामलात में हम ये कोशिश करते हैं कि कोशिश करें, शिरकत करें, कोशिश करें जो। और ये तस्वीरें जो पूना की बैठी हुई हैं ना, ये सच्ची बात है कि वहाँ पर मुझे सबसे प्यारी यही लगती है वहाँ कितने भी बंदे हों। तो फिर हमारे वालिद साहब की खिदमत जो हैं वो भी किसी से कम नहीं इस गाँव महल्ले के लिए। और जितनी शख्सियात वालिद साहब के हम और चंद बाकी हैं, बाकी चले गए हैं दुनिया से, सभी जो है ना अपने अपने ज़माने में बहुत आला रहे। आज ये इज्तिमा जो बना हुआ है ये सब उन बुजुर्गों की खिदमत है। उन्होंने इस गांव की ये तारीखी मिसाल है कि यहाँ किसी भी बुजुर्ग ने अपनी विरासत में जो है ये जंग नहीं दी, अगर औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दी तो कोई जंग और जदल नहीं दी। आपने कई गाँव हमने देखे हैं वहाँ क्या क्या गुजर रही है ये कैसा है। बच्चे बहुत अच्छी सादगी से रहा यहाँ सिलसिला। तो इस लिहाज से जो है फिर हमारे भाइयों ने भी जब यहाँ सिलसिला शुरू किया, भाई महबूब साहब ने बोला तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हर लिहाज से, फिर आपने जितने उनके तल्लक लिंक थे उनसे भी बात की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सड़क जो है पाया तकमील तक पहुँची है। बात यह है कि सबसे पहले जहाँ प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया सारा सिलसिला कि जो प्रोजेक्ट बना, बच्चों ने जो बाहर से जितने पैसे जमा किए, बात तो यह है कि हो रही है चेयरमैन जो फलाह सानिया फाउंडेशन है, मेरे नायब अजीज भाई डॉक्टर सुहेल साहब, भाई इमरान साहब ने यूके में, और जितना भाई इमरान साहब या बाकी लोगों का इन्होंने जिक्र किया कि उन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी। यकीन माने मेरे लिए आज का जो ये लम्हा है इस कदर खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये जितने गाय हैं इर्द गिर्द में ये तमाम हमारे एक लिहाज से बेहतरीन रिश्तेदारियाँ, हमारी बहनें या खलाएँ हैं और बेशुमार हमारे रिश्तेदार हैं, और हम तो डेली बेसिस पे यहाँ आते हैं। यहाँ की तंगियाँ तकलीफें जो है वो हमारे लिए साझी हैं, यहाँ की खुशियाँ भी हमारे लिए साझी हैं। आपने जो बेड़ा इन नौजवानों ने मिलकर उठाया और बुजुर्गों ने जिस कमाल शफकत से मेहरबानी से अपनी जगह अनायत की, जिस मेहरबानी से अपना काम आपने मिलकर किया, और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो इस बात की है कि यहाँ पैंच की इज़्ज़त नहीं है देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए आप सब कामयाब हैं।
जिस दिन ये हो गया कि मैं फलां से बात में आगे नहीं कर जाऊँ, फलां जो है वो मेरे मतहत होकर काम करे, उस दिन यकीन करें ये अल्लाह और रसूल के रास्ते वाले काम जो वो नहीं कर सकता। इस तरह है ना कि खैर नास से मई जन नास, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है वो जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो। तो आप लोग उसकी कमाल का मिसाल बने हैं। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। जिस तरीके से मैंने एक दफ़ा ना चौधरी अख्तर साहब से पूछा कि चौधरी साहब ये जो काम आप करते हैं कोर्ट के जो सरबराह हैं, तो इसमें कामयाबी की जो बुनियादी वजह है वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि जावेद सिर्फ 2 इसके कुलिये हैं, उसको अगर कोई ध्यान में रख ले तो कामयाबी उसके मुकद्दर में है। एक खालिस्तन अल्लाह की रजा, यानी कि अपने नमूद नमाज नाम के लिए नहीं, खालिस अल्लाह की रजा, और दूसरा एक पैसे की बेईमानी ना करना। ये 2 जब असूल हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला के फजल करम से वो तंजीम, वो मल्लाह, वो गाँव, वो कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। आप लोगों ने जिस कमाल ईमानदारी से, खुलूस से, मोहब्बत से ये काम किए हैं, और हमें भी ये खुशी हो रही है कि हमारे अजीज़ व कारब ने, मेरे अपने भतीजों ने मेरा बजा है, मुशारत भी हमारा अजीज़ है। और सबसे बढ़ कर के ये जब मैंने पता किया कि आज का जो फंक्शन है ईदगाह मस्जिद है दी रेडी कुंड जोर ना टाइम स्पीचों शुरू है जलसा। असा आए हैं तो जमात होने लगी 1 मिनट रही गया, मैं सोचा तुसां नाल भी शेयर करी छोड़ा ये ब्यूटीफुल जा सीन। ये गल है कि जी ये रोड बनी है जिसमें पर वैसे तो 72 लाख रुपया लिखा गया, 72 लाख रुपया तो नॉर्मल है। मैं तो अगर एग्जैक्ट फिगर देवां तो असा 1 करोड़ के ऊपर इस रोड पर ला चुके हैं, ठीक है। उस तो बाद दूसरा सा प्रोजेक्ट शुरू किया स्कूल का प्रोजेक्ट से। स्कूल का प्रोजेक्ट सरदार फीक साहब चाचा माड़े उन्होंने बड़ी ख्वाहिश थी, जिसकी चंगे तरीके में याद है 2019 तो लैके अज तक मेरे ख्याल में कोई 4 मीटिंग्स की स्कूल वास्ते जी मैं कामयाब ना हो सके। लेकिन लास्ट टाइम जब अस गल की स्कूल नहीं तो अल्लाह ना शुक्र है और अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि सारे साढ़ा ताबन किया स्कूल बनी गया। इसने नाल चूँकि फ्लाइंग कॉलेज की मैं रिप्रजेंट करना पाया, असा 2 नवे प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं फिर इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी एक महल्ले वास्ते असा वो कम करता जड़ा तुसा सारे जो बुलावे हो ये गल आशा जरा साढ़े पुत्रों की काम किया है इंशाअल्लाह। ये हमारे जो फलाना के जो जवान हैं इनको जो अप्रिशिएट करना चाहता था, तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दिखाया है। तो जैसे कहते थे कि खिलाड़ी ने आज तक उसको आदत नहीं बदली जिसको खेलना खिलाना अपनी आदत बदलने का, तो आपने वाकई यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ का रहन सहन, कल्चर तब्दील करके रख दिया है इसमें। तो इस बात का अप्रिशिएट आपको करता हूँ। बाकी जितने भी जो जवान भाई करते हैं तो थोड़ा सा मैं इसका बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि वहीं गाना से खाता था पूरा तो कोठा था, तो ये है ही एक बस्ती है और इस बस्ती से मुझे बहुत ही उम्मीद है। मुझे कुछ अच्छा मुझे यहाँ रहने का प्राप्त हुआ है। इतने अच्छे शकीन लोग हैं और मेहनती भी है और इखलासी भी थे। बाकी पार्टी बाकी पार्टी थी और कुछ मैं समझता हूँ बाकी दुनिया भी को खास को जो इस बस्ती है कमर बस्ता हो गए अदा करेगा तो वो बहुत दूर नहीं कि बाकी मजा काम करते जो इस बात का बता रहे थे जितने टेक्निकल अदारे ये खुलेंगे से आए हुए मेहमान सावर साहब और मोहम्मद साहब ध्यान से जिस जगह से भी बंदे आए हैं जहाँ ये ग्राम जिला कौंसल और साहब जितने भी करता हूँ कि ये में शामिल होना होगा
उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये नौजवान इसका और थोड़ी सी मैं गुजारिश करना भी चाहता था कि ये है जिन बाग में ये सड़क की थोड़ा थोड़ा और हो जाए, जो हम क्रॉसिंग होती है वो आसानी से जो है क्रॉसिंग भी बन जाए, क्रॉसिंग में कम होते हैं ताकि मेरे जैसा जो है कम ड्राइविंग करने वाला आसानी से घुमा रहे हैं। जो है ना मेरे मालिक साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपसे बात की है। तो मैं वैसे एक कहावत सुना के उसके बाद चौधरी रईस साहब को जो है ना वो टाइम दूंगा। वो कहते हैं ना जो है ना जन्नती और दोस्ती जो है ना वो एक अलग अलग टेबल पे बैठे हुए थे और उनके आगे हर किस्म के खाने लगे हुए थे। और इत्तेफाक ये था कि वो जितने भी चाहे जनती थे चाहे दोस्ती थे उनकी ये जो है ना ये कोई आड़ ये नहीं थी। अब ऐसा है कि वो जनती बड़े जो है ना वो ठीक जो है ना सेहतमंद थे और दोस्ती बिल्कुल छुपे सड़े थे। अब होता ये था कि वो उठाते थे चमचा और अपने मुंह में डालने की कोशिश करते थे, दोस्ती जो है वो गिर जाता था। और जनती ये करते थे कि एक चमचा उठा के दूसरे के मुंह में डालते और दूसरा उसके मुंह में डालता था। और बात यह है कि इन नौजवानों ने जो हमारा काम किया है ये है कि एक दूसरे की मदद करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस तंजीम को और अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर सऊदी अरब में, दुबई में, इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ इस तंजीम के नौजवान फलाह इंसानियत के हैं, जिन्होंने डोनेशन की है, जो आगे करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ ऐलानात किए हुए हैं, उन सब का हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में मैं मेंबर जिला कौंसल चौधरी बेहतर कौंसल से तशरीफ लेके आएंगे चौधरी अमानत साहब, चौधरी साबर साहब, चौधरी कादिर साहब, रियाज सागर साहब, चौधरी खालिद साहब, जुमला हाज़रीन। सबसे पहले फलाह इंसानियत फाउंडेशन के मेंबरान और बिलखसूस हमारे इन नक्का, तबला, रड़ी, कोठा और गिरदोनवा से जो इसके मेंबरान हैं, जिन्होंने मैं ये कहता हूँ कि हमारे इलाका के अंदर एक बड़ी मिसाल कायम की। आपके शायद हम असरा से जो है ना गुस्सा है, असरा से शायद हम आपको तकलीफ नहीं दे सके, इसके लिए भी